name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने आज बहुत इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करना है. हम लोगों ने डिवीजन इन नर्वस सिस्टम को पढ़ना है कि हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो किन चीज़ों पे डिवाइड है, किन चीज़ों में उसकी डिवीजन हुई है. तो वो एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये हमने स्टार्ट में भी कुछ इसके बारे में पढ़ा था. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली कंसिस्ट किस पे कर रहा है, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स पे मुश्तमिल करता है. नर्व्स का कनेक्शन है पूरी बॉडी के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही मर्ज करता है पूरी बॉडी में. तो आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो उसका पहला पार्ट है द ब्रेन, इसके बारे में पढ़ना है. इसका तारुफ हमने लेना है कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर. इसके इंट्रोडक्शन में ब्रेन जो है ये जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये उसको कंट्रोल करता है ब्रेन. और अपनी लोकेशन के लिहाज से और अपने फंक्शंस के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे ज़्यादा सूटेबल जो ऑर्गन है जो एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकता है वो ब्रेन ही है. ब्रेन जिस स्कल के पोर्शन में पाया जाता है, स्कल का जो पार्ट है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं उसको हम. क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, इस क्रेनियम के अंदर ब्रेन लाई करता है. इसके बाद जो लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं स्कल के अंदर, क्रेनियम के अंदर, वो क्या हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं उनको हम. मेनिंजेस जो हैं ये 3 लेयर्स हैं जो ब्रेन के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद हैं. इनकी प्रोटेक्शन करती हैं मेनिंजेस, इनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को. और तीसरे नंबर पे मेनिंजेस जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं ये 3 लेयर्स हैं, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. किसके ज़रिए प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को, कैपिलरीज के ज़रिए. मेनिंजेस ये चीज़ें किस चीज़ के ज़रिए प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को, कैपिलरीज के ज़रिए प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद इस जो हमने डिस्कशन की है, इसके बाद हमने ये देखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन कैसे हो रहा है. ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है. जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं वो जो पाई जाती है उसके थ्रू ब्रेन कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ किस चीज़ के साथ कनेक्ट होता है, वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है, वो वेंट्रिकल्स हैं. ये वेंट्रिकल्स कनेक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी वो जगह है जहाँ पे वेंट्रिकल्स जाते हैं, वो उस जगह को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी की दरमियान वाली, उसमें उससे कनेक्ट होते हैं वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स उस सेंट्रल कैनाल से कनेक्ट होते हैं. वेंट्रिकल्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं और ये जो जिस सेंट्रल कैनाल से कनेक्ट होते हैं उसमें भी फ्लूइड होता है. वेंट्रिकल्स भी फ्लूइड फिल्ड होती हैं. वो जो फ्लूइड है जो वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल में मौजूद होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF उसको कहते हैं. ये इसको पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज CSF. तो CSF क्या है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपने MCQs के लिहाज से इस बात को याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इस CSF को याद रखना है कि ये वो लिक्विड है जो सेंट्रल कैनाल में मौजूद होता है और वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है. ये फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो इमर्ज करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में किस जगह में जाती हैं, जाके सेंट्रल कैनाल में लाई करती हैं. और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं जो इनमें मौजूद होता है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. इसका नाम है CSF. व्हाट इज CSF, इस तरह भी पूछा जा सकता है पेपर में. तो हमें उस टाइम तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें कभी भूलेगी नहीं ये बात कि CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो ये था हमारा ब्रेन का इंट्रोडक्शन. हम नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन ऑफ ब्रेन को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे.